हेलो, मेरा नाम है इप्सा। इप्सा एजुकेशन चैनल पे है। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री, एटम्स से रिलेटेड। उसको फिज़िक्स भी कई बार फिज़िक्स में भी आ जाती है वो। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया एक पहले की वीडियो में, और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में भी किया है। आज ये जो आज का वीडियो है, इसमें हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज़ डुप्लीकेट। ठीक है, अब आप ये सब नाम सुन के ऐसे मत समझना कि हमें कोई रॉकेट साइंस करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, द नेम्स आर हेवी ड्यूटी, भारी भरकम से वर्ड्स हैं, पर उनका मीनिंग सिंपल सा ही है। ठीक है, सो डोंट गेट पैनिकी कि ये क्या पढ़ने वाले हैं, हमें आएगा कि नहीं। ओके, दे वेरी सिंपल। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इतना तो हम कर चुके हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, और द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सब डायरेक्शन में 3D में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग लाइक दिस। हाँ, बिफोर दैट ऑल्सो I keep forgetting to say कि please see my thumbnails also nicely, because thumbnails में जो मैं पिक्चर डालती हूँ ना, उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. So if you're seeing any video, just see the thumbnails also carefully and try to understand कि वो pictures, images क्या portray कर रही है. Okay, so you've done कि electrons चारों तरफ घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और बीच में न्यूक्लियस है. नाउ 2D में हमें कैसे बनाना पड़ता है कि सपोज न्यूक्लियस है, इसमें ये ऑर्बिट्स हम अज्यूम करते हैं कि एक कोई रास्ता है, ये पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व. हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 4 रास्ते आर अलाउड. Okay, 4 orbits are allowed. Okay, orbits are also known as shells. Just in case I use the word shell, so orbits का ही दूसरा नाम होता है shell. So we know that electrons revolve in this. अब इलेक्ट्रॉन्स तो कितने भी हो सकते हैं, हर एटम के अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब ये कोई रूल है क्या कि वो किसी में भी 10 डाल दो, इसमें 1 डाल दो, एक ऑर्बिट में कितने रहेंगे? अब जैसे कोई घर होता है, बिल्डिंग 3-4 स्टोरीज का एक घर है ना, या फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक छोटा घर है, एक उससे बड़ा घर है, उससे बड़ा घर है. तो अगर ये छोटा घर है तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं रह सकते ना, और जैसे जैसे घर बड़ा होता जाएगा वैसे मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू स्टे इन दैट. सो उस तरह से ही ये चलता है. इलेक्ट्रॉन का असेंबली भी उसी तरह से चलती है. देखो इनका नाम क्या, इनके ना ऑर्बिट्स के नाम दे दिए उन्होंने. इसका नाम K, L, M, और मैं अगर एक और बनाती तो N. हमारे को सिर्फ 5 ही करने. सो दीज आर द 4 नेम्स गिवन टू द 4 ऑर्बिट्स. इनको नंबर्स भी दे दिए, 1, 2. So the orbit closest to the nucleus is 1, then 2nd, then 3rd, then 4th. Okay. Now अभी हमने जैसे देखा कि जो सबसे छोटा ऑर्बिट होगा उसमें सबसे कम जगह होने वाली है, and that's why it will have least number of electrons. ठीक है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा. Now this path is slightly bigger than the first path. Here you will have more electrons. But कितने more, कितने exactly कितने, वो भी तो पता होने चाहिए. So that is calculated by the formula. Number of electrons is 2n square, maximum 2n square. अब इसका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसका मतलब है कि हमने इसको 1 2 3 4 नंबर्स दे रखे ना ऑर्बिट्स को, तो फर्स्ट n की जगह हम ऑर्बिट नंबर रखने वाले हैं.
n को या तो 1 रखेंगे या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4. जिस ऑर्बिट में हमें मैक्स निकालना है वो रखेंगे. सपोज आई वांट टू फाइंड आउट कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, फिट ही नहीं आएंगे. देखो मैंने लिखा है मैक्सिमम, इसका मतलब होता है उससे कम आ सकते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल. फाइन, के शेल का नंबर है 1. इट्स 2n स्क्वायर, तो इट विल बिकम 2 n की जगह, क्योंकि फर्स्ट शेल है. So number of electrons in the K shell is 2. मतलब मैक्सिमम 2. अगर 2 रख थी आपने उसमें, उसके बाद उसमें कोई जगह ही नहीं है थर्ड के आने की, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास. पर हाँ, उससे कम आ सकते हैं. If you have a 3-bedroom house, you can have maximum 10 people staying there, right? But at least 2 can stay. So that way, इसकी कैपेसिटी अवेलेबल कैपेसिटी 2 की है. कम रहना है कम रह, जो 0 करना है 0 ले लो, मगर नॉट 3. ठीक है. सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी. नाउ इफ आई टेक द L shell, so maximum number of electrons in L orbit, again the formula remains same. अब n की जगह क्या लिखेंगे? n क्या है इसका नंबर, ऑर्बिट नंबर क्या है? लेट मी राइट व्हाट इज n. n इज द ऑर्बिट नंबर. So when we are talking about the second shell, the L orbit, so here n is equal to 2. So here it will become 2 n, 2 into, that becomes 8 electrons. That means जो second shell है, सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. इससे ज्यादा फिट ही नहीं आ सकते, राइट? ऐसे हम थर्ड का कैलकुलेट कर लेते हैं. थर्ड ऑर्बिट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल, अगेन सेम फॉर्मूला. 8 से कम आ सकते हैं उसके अंदर, आ सकते हैं. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं. 8 से ज्यादा नहीं आ सकते. अब हम आ गए थर्ड शेल पे. ये हो गया. यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 स्क्वायर, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो ये कितना बड़ा हो गया है. इतने बड़े में दे कैन अकोमोडेट अबाउट 18 इलेक्ट्रॉन्स. अबाउट नहीं, मैक्सिमम दे कैन अकोमोडेट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो फोर्थ मैंने बनाया नहीं है, just see that this is the fourth shell. So let's calculate number of electrons in N shell. N. So इसका नंबर डालेंगे हम 4, क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर है 4. So 16. इस वाले शेल में देखो कितना भयंकर सा बड़ा सा शेल है. इसमें और टेढ़ा मेढ़ा भी, इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स. बट रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, यू कैन हैव लेस देन दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बस इतना ही है कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 2n स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नॉट सच अ बिग डील, और इनका नंबर है 1 2 3 4. तो आपको इस फॉर्मूला से पता चल जाता है कि इन विच ऑर्बिट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल. लेट्स टेक अच्छा, हाँ, यू ऑल नीड टू रियली लर्न
atomic number and atomic masses of first 20 elements. I'm sure your teachers would be telling the same thing to you, but the sooner you do it, the more beneficial for you it will be. Atomic number और atomic mass आपको याद करना है first 20 elements का, कैल्शियम तक। वैसे एटॉमिक मास दे देते हैं क्वेश्चन में, बताते हैं वो लोग क्वेश्चन पेपर में, मगर इट्स बेटर दैट यू नो इट ऑन योर ओन। आपको पहले से ही पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एटॉमिक नंबर तो कंपल्सरी है। एटॉमिक नंबर होता क्या था? एटॉमिक नंबर वाज कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। और उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या थी? दूसरी थी स्पेशल केस में कि अगर एटम न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, देन व्हाट हैपेंस इज प्रोटॉन्स becomes equal to neutrons, protons becomes equal to electrons. So in a neutral atom, protons is equal to electrons, and that will be same as the atomic number. That was a symbol for atomic number. Okay, so let's take something example whose atomic number we know. I'm taking the example of this. What is this? This is nitrogen. Okay, and it has 7 protons or 7 electrons, and that is its एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी भी जब भी बनाते हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, व्हेनेवर वी मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट शेल से भरना शुरू करेंगे। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। अभी हमने देखा था, यू कैन लर्न दिस, 2, 8, 18, 32। Okay, these are the maximum electrons in the 4 shells. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 यहाँ डाल दो। फर्स्ट शेल में आपने 2 डाल दिए इन द के शेल। सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम आ सकते हैं 8, पर हमारे पास टोटली 7 है। टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? उसमें से 2 मैंने पहले डाल दिए। I put 2 in the k orbit. अब बेचारे नाइट्रोजन के पास बचा क्या है? It is left with only 5 electrons. देखो 7 थे पहले उसके पास, उसने 2 फर्स्ट ऑर्बिट में डाल दिए। Now it has only 5 electrons left. तो in the second shell only 5 electrons will go ना, though it has a capacity of 8 electrons, तो थोड़ी जगह खाली रह जाएगी, but only 5 electrons will go there. So this is what is called electronic configuration. This is how you calculate the electronic configuration. The more different type of ones we'll take, I think, in the next video. इसको पहले समझ आ जाए, then we'll take the more complicated ones. Let's take one more example. Okay, so if I say I am taking atomic number of chlorine, this is the symbol for chlorine, is 17, and it is neutral. इसका मतलब है प्रोटॉन्स भी 17 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। ओके, अब इनका टोटल हमारे पास 17 नंबर आना चाहिए, स्प्लिट इट इनटू 2-3 शेल्स। वैसे ही करेंगे। फर्स्ट शेल में जो के शेल होगा उसमें मैक्सिमम 2, जो दूसरा शेल होगा उसमें मैक्सिमम 8।
अब कितने यूजअप हो गए? फर्स्ट फ्लोर पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड फ्लोर पे आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 तो यूजअप हो गए, 10 ने अपनी जगह बना ली, रूम चूज कर लिए। अभी भी कितने बचे? 10 ने अपना जगह बना ली, so still left with 7 electrons which don't have a place to stay, so they'll have to go on the third floor. First floor पे 2, second floor पे 8, and the remaining 7 will have to go on the third floor. So the M orbit, which is the third orbit, will have to have 7 electrons even if it has a capacity of 18. Capacity है उसकी, but अभी तो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन ही जाके रह रहे हैं. Okay, so this is how you write the electronic configuration. I hope it is clear. It's very simple. Only the word, the term is. Okay, next we'll come to the octet rule. And okay, first we'll do the octet rule. Octet से क्या? What is octet? Octopus. This all relate, octagon. They all related to 8. 8 number 8. So octet rule also कुछ ना कुछ 8 से रिलेटेड होना ही पड़ेगा ना, 8 नंबर से रिलेटेड. ठीक है, तो अब क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जैसे आप ये कोई एटम है, यू नो दैट दे रिएक्ट विद अदर एटम्स, किसी और के साथ किसी का छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी को हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं. डू यू नो दैट कि these atoms sometimes can give their electrons to another one, or sometimes they can snatch the electron from somebody else, or they can very nicely stay together hand in hand and stay nicely. इनको बोलते हैं unstable atoms. These are all unstable. Unstable मतलब जिनको शांति नहीं मिलती किसी भी तरह, चू 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 करते ही रहते हैं वो, इधर भागे उधर भागे, उधर से छीना उधर को दिया. दैट टाइप दे आर अनस्टेबल, दे आर वेरी, केमिस्ट्री में बोलते हैं रिएक्टिव. ठीक है, बट और हमें हर चीज मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मतलब शांति चाहिए, ज़्यादा मार पीट नहीं होनी चाहिए. सो एवरीथिंग ट्राइज टू अटेन पीस और स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी कैसे होगी? कोई ले रहा है, कोई दे रहा है. स्टेबिलिटी का रूल बताया गया है कि कोई भी चीज़, कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? स्टेबल का मतलब समझ गए होगे ना, मतलब वो ना देगा ना लेगा, कुछ भी तंग नहीं करेगा दूसरे एटम्स को, उनको परेशान नहीं करेगा, अपने में ही खुश रहेगा. फॉर स्टेबिलिटी द लास्ट शेल, last orbit, whatever is the last orbit, last orbit should have 8 electrons. अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज किसी एटम के पास 4 ऑर्बिट्स हैं. 4th ऑर्बिट पे कितने अलाउड है? 32. मगर वो फिर भी स्टेबल, अगर 31 भी डाले, 30 भी डाले, वो फिर भी स्टेबल नहीं होने वाला है. मतलब वो दूसरों से लेगा या देगा या कुछ तो भी करेगा. तो वो स्टेबल कब होगा? जब उसके पास लास्ट में 8 होंगे, तो वो शांति से रहेगा, नहीं तो उसको रिएक्टिव बना ही रहेगा. जैसे अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 10, एटॉमिक नंबर इज 10, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट शेल में, which is a K shell,
It will have maximum 2. Oh, it will have maximum 2. Then the second shell can have maximum 8. Now all the electrons are over. उसके पास 2 फर्स्ट फ्लोर पे, 8 सेकेंड फ्लोर पे, and it had only total 10 electrons. So now all the electrons are done, they are settled. Now this becomes the last shell. If I make the diagram, this is the nucleus, and these are the finally beta circles. These are the 2 orbits. Here you will have 2 electrons, ये 2, and in this thing you'll have to have 8 electrons. So, and don't make them like all of them here. Don't make them like this, 8 electrons. No. Either you can make them in pairs or equally distribute. Better is to make them in pairs. तो आप 8 electrons इसके ऐसे बना दो. So these are the 8 electrons of the second orbit. Now इसका last orbit कौन सा है और first orbit कौन सा है? The first orbit is obviously ये K. This is the first orbit. और last orbit क्या? ये last orbit है. इसके बाद तो कुछ नहीं है ना इसके पास एक और third floor नहीं है. So if the last shell has 8 electrons, exactly 8, then this thing is supposed to be stable by the rule that we just learned. It's called octet rule. This is what is octet rule. Then it will be stable. Okay, so is this thing stable? Will it react too much, or will it be very rowdy? इसे rowdy बच्चे नहीं होते मारपीट. So no, but because it has 8 electrons in the last shell, it will be very, very stable. It will not create any problem for anybody. And in fact, this is a noble gas of named neon. और नोबल गैस क्या होती है? जो बहुत शांति से पड़ी रहती है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं. सो व्हाई इज दैट ऑल दैट? क्योंकि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. सो व्हेन दिस हैपेंस, द atom is stable. Okay, let's take एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल. एल्यूमिनियम का Z होता है 13 प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रल एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट के शेल में कितने होंगे? मैक्सिमम 2. सेकेंड के शेल में कितने होंगे? आई थिंक यू शुड राइट E ऑल्सो. मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमारे पास और बाकी है क्या? Yes, this group of friends, though had taken first floor, 8 of them had taken the first floor, 2 had taken the first floor, 8 had taken the second floor, but you are still left with 3 more electrons. 2 plus 8, 10. There were 13 friends. So 10 have found their spaces, 3 are left. So they'll have to go on the third floor. So on the third floor, which is the M floor, mth orbit, will have the remaining 3. Now is this configuration okay? अभी तो हमने यहाँ लिखा था 18, third में we were wanting to have 18, but remember it was maximum allowed. वहाँ पे 18 कमरे थे थर्ड फ्लोर पे. अब अगर 3 ही लोग हैं तो वो 18 कमरों में तो नहीं रह सकते ना. जो 3 ही है वो उन्होंने 3 थर्ड फ्लोर पे shift. So this is what the electronic configuration for. So we sometimes write it as 2, 8, 3. ऐसा कॉमा लगा के भी लिख देते हैं, तो that is also understandable electronic configuration. And I use this short form very often. So
You all see this is also electronic configuration. I can't write so long things. ठीक है, तो ऐसे भी लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्विकली बना देते हैं. ये न्यूक्लियस हमने देख लिया, 3 शेल्स हैं. वाह, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, और लास्ट में थर्ड शेल में 3 है. तो 2 ये और 1 ये, दूर बना देते हैं उससे जितना पॉसिबल हो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ क्या एल्यूमिनियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होएगा? विल इट बी हैप्पी ऑन इट्स ओन, या वो दूसरों से लेगा देगा इलेक्ट्रॉन्स या शेयर करेगा? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लास्ट शेल ये है या ये है या ये है? लास्ट सबसे बाहर वाला, इट हैज ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स. इट इज नॉट 8. ऑक्टेट रूल का क्या था कि 8 हो तो तुम स्टेबल हो, पर 8 तो है नहीं लास्ट में. सो एल्यूमिनियम इज नॉट स्टेबल ऑन इट्स ओन. उसको अपने कंपाउंड्स बनाने पड़ते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड बनाने पड़ते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी आ जाए, जिससे वो स्टेबिलिटी आ जाए. ओके, नाउ वील टेक वन लास्ट एग्जांपल. Okay, this one more sentence of this octet rule. एक तो ये है कि स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए. स्टेबिलिटी के लिए लास्ट में 8 चाहिए. और एक और सेंटेंस होता है इसका ऑक्टेट रूल का, देख तो ये है, स्टेबिलिटी के लिए you need 8 electrons in the last shell. Now there's one more sentence for it, there's one more point in it, that the last shell can hold only 8. उससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता. मतलब ये नहीं कह सकते कि 10 हो गए हैं उसमें तो वो अनस्टेबल है. नो, 10 हो ही नहीं सकते. अगर लास्ट शेल होगा तो वो 8 ही हो सकते हैं या 8 से कम. 8 या 8 से कम ही हो सकते हैं. अगर 8 होंगे तो स्टेबल हो जाएगा, 8 से कम होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, 8 से ज़्यादा होंगे लास्ट शेल में, वो पॉसिबल नहीं है. लेट मी जस्ट टेल यू, राइट इट. लास्ट शेल में इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8, देयर एग्जैक्टली 8, लास्ट शेल की बात हो रही है, then the thing will be, the atom will be stable. Okay, now in the, if electrons are less than 8, मतलब 1, 2, 3 could be, then it will be unstable, मतलब reactive. And if the last shell has more than 8 electrons, this is not possible only according to the octet rule. You cannot have more than 8 electrons, not possible only. So this is impossible. So I hope the two statements of octet rule are clear, and the electronic configuration. Now I was taking an example. We're taking the example of calcium. उसमें ये दोनों सेंटेंस यूज हो रहे हैं. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिए उसमें से फर्स्ट सेंटेंस यूज हो रहा था, दैट स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए लास्ट में, एग्जैक्ट 8. और सेकेंड है फॉर लास्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसका दोनों का डिफरेंस समझना, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है. इसके अकॉर्डिंग 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर 8 है, अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल है.
ओके, दिस वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैल्शियम इज एन एलिमेंट, इज एन एटम विच हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 20, या फिर दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप न्यूट्रल एटम लेते हो, इट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज 20 protons. That's what atomic number is. So let's start writing the EC. फर्स्ट में आएंगे 2, सेकेंड में आएंगे 8. Now are we still left with some electrons which have not found place? Yes. They were 20 friends. They have already 10 of them already found a place. So remaining went to the third floor. So third floor पे, please listen to this carefully because this is slightly different. So remaining 10, can they go on the third floor? Yeah, because थर्ड फ्लोर पे कितने अलाउड है? 18 अलाउड है. अभी तो 10 ही जा रहे हैं. दे यूजिंग ओनली 10 रूम्स. सो फाइन, थर्ड फ्लोर पे, थर्ड ऑर्बिट में 10 ऑफ देम कैन गो अकॉर्डिंग टू द सिंपल रूल्स, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फॉर्मूला. ये सारे 10-10 थर्ड फ्लोर पे जा सकते थे. मगर नाउ इफ वी कंसिडर द ऑक्टेट रूल, उसकी वजह से क्या होगा? इसका लास्ट शेल कौन सा है? लास्ट शेल कौन सा है? ये थर्ड शेल इज M. ऑक्टेट रूल क्या कहता है? यू कैन नॉट हैव मोर देन 8. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट यू कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. तो मतलब ये 10 तो अलाउड ही नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको 8, मैक्सिमम 8 है ना, तो विल हैव टू मेक इट 8. वी कैन नॉट मेक इट मोर देन 8. तो फर्स्ट उसमें तो 2 ही रहेंगे, नेक्स्ट में भी 2 रहेंगे, और नेक्स्ट में भी मैक्सिमम अलाउड है, क्योंकि बीइंग इट द लास्ट शेल. सिर्फ सिंपल थर्ड शेल होता तो अलाउड थे, बट दिस इज ऑल्सो द लास्ट शेल. जैसे ही कोई चीज़ लास्ट शेल बनती है, उसमें मैक्सिमम अलाउड हो जाता है. अब ऐसे अरेंज हो गए. तो अब क्या करें? टोटल कितने लोगों को जगह मिल गई? कितने इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिल गई? 18 को मिल गई. पर थे कितने वो लोग? 20. तो फिर 2 का क्या करें? 2 विल हैव टू गो टू द फोर्थ फ्लोर. अब ये कुछ ठीक नहीं लग रहा. देखते हैं क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस, वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स हियर and the atomic number was 20. So ऐसा लग रहा है कि अब 2 को कहाँ जाएंगे? 2 will go on the 4th floor, which is the n orbit. ठीक है. तो this becomes the electronic configuration. Let's see in the diagram कि क्या हो रहा है. So this is the n neutron, not neutron, nucleus. So first orbit, थर्ड ऑर्बिट. ठीक है. अभी हम पहले वाला वो देखते हैं जो हमने पहले कंसिडर किया था, इलेक्ट्रॉनिक. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो फर्स्ट ऑर्बिट हैज 2, नो प्रॉब्लम. सेकेंड हैज 8, नो प्रॉब्लम, 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैलकुलेशन हमारे पास होने चाहिए थे 10. सो 1, 2, 3, 4, 6, 10. Okay, now what is the last shell? The last shell is this shell, KLM shell. M is the last shell. According to octet rule, what is the maximum number of electrons last shell can have? जो सबसे टॉप फ्लोर होता है, आपने शायद देखा भी होगा, जो सबसे टॉप फ्लोर होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है. उसमें ऐसे रूल्स होते हैं कि इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इतना टेरेस होना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए. द कंस्ट्रक्टेड एरिया इज लिटिल लेस देन रेस्ट ऑफ द फ्लोर्स, जो सबसे टॉप का फ्लोर होता है. तो वही बात है कि
जो लास्ट फ्लोर है उसमें मैक्सिमम 8 अलाउड होते हैं, नॉर्मल अलाउड नहीं होते। तो इसका मतलब ये 10 अलाउड नहीं है, यहाँ पे 2 को हटना ही पड़ेगा। अब जैसे ये 2 हटे, ये तो ठीक हो गया, लास्ट शेल तो ठीक हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मगर अब उन 2 का क्या करना है, कहीं तो डालना ही पड़ेगा ना, उनको भगा थोड़ा ना दोगे कि हॉलिडे पे 20 आए थे 2 को वापस भगा दिया। तो ये दोनों चले जाते हैं एक और शेल पे, बाहर के एक और शेल पे, ऐसे नेक्स्ट शेल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट शेल में 2 अलाउड है, हाँ मैक्सिमम कैपेसिटी 32 है, तो 2 तो अलाउड ही है। ऑक्टेट के हिसाब से 2 अलाउड है। लास्ट शेल अब चेंज हो गया, हियर द लास्ट शेल वाज M, and in this case the last shell is M. Oh, एक second. Here in the second case it becomes N. In this case, in the first case where the electronic configuration we were calculating as 2, 8, 10, M was the last shell. अब जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट फ्लोर पे भेज दिया, छोटे वाले फ्लोर पे भेज दिया, तो लास्ट शेल बिकम्स M. ठीक है, अब ऑक्टेट रूल आ गया, 2n² हमने यूज कर लिया। अब ऑक्टेट रूल आ गया कि जी मैं तो अलाउड ही नहीं करूंगा, अलाउ ही नहीं करूंगा मोर देन 8 हो तो ठीक है, या 8 से कम हो तो भी ठीक है। ये हैं बेचारे 2, तो फिर ऑक्टेट रूल कहता है ठीक है 2 लोग ही हो, लास्ट फ्लोर पे आराम से रहो। So the octet rule also allows these 2 to stay on the last shell. Okay, so ultimately this becomes the configuration of calcium. No, wait. This becomes the configuration of calcium 2, 8, 8, 2. Now ये एक थोड़ी सी अजीब चीज लगती है, but it is like that कि यहाँ पे तो 18 आ सकते थे, मगर ऑक्टेट रूल की वजह से यहाँ पे 8 ही आए हैं। ओके, अब ऑक्टेट रूल का दूसरा देख लेते हैं। इज दिस एटम स्टेबल? स्टेबल क्या था? व्हाट वाज द रूल? इफ लास्ट शेल हैज एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स देन द एटम इज स्टेबल, शांति से बैठेगा, किसी को तंग नहीं करेगा। बट ये कैल्शियम, it has 2 electrons in the last shell. लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नहीं है ना, which is अगर 8 नहीं होते तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसमें 2 ही हैं तो ये इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। If it was 8, exactly 8, तो लास्ट शेल वाला तो कैल्शियम would have been stable. तो ऑक्टेट के दोनों रूल से हमने निकाल लिया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और क्या उसकी स्टेबिलिटी होगी। शुरू के हमने ये निकाले, मगर दिस इज अ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाउ वी क्विकली कम टू द थर्ड टॉपिक which is called duplet rule. Okay, it's very similar to octet rule, very similar, concept वही रहता है। उसमें क्या होता है, वो सिर्फ वैलिड होता है उन एटम्स के लिए जिनके पास सिर्फ एक ही शेल है, जिनके पास सिर्फ एक शेल है, उनके लिए डुप्लेट रूल होता है। एक शेल वाले एटम्स होते कौन से जो एटलीस्ट 2 तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों तो हमको पता ही है कम से कम। हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर या फिर and helium has atomic number 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक ही फ्लोर है,
एक ही ऑर्बिट है, एक ही फ्लोर है, तो आप मैक्सिमम 2 लोग भी रह रहे हो ना तो भी आप खुश हो, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा कितने आ सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में? 2। तो अगर 2 से ज़्यादा कोशिश करोगे तो भी वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि मेरे पास कम जगह, मेरे पास कम जगह। और अगर 2 से कम होंगे तो फिर वो अनस्टेबल बन जाएगा, किसी को लाएगा, मेरे फ्रेंड को रखो, मेरे फ्रेंड को रखो, ऐसे। सो if you have only one floor, if you have only one orbit, then स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका नाम तभी ड्यूप्लेट है। जैसे ड्यूप्लेक्स नहीं होता है, द हाउसेज विच आर लाइक split into 2 parts like this vertically, उनको भी ड्यूप्लेक्स कहते हैं। ड्यूप वर्ड इज रिलेटेड टू 2। तो if मैंने इसमें क्या लिखा कुछ, where there is only one, हाँ, if there is only one orbit allowed or it is there only, then exactly 2 also becomes stable. You can have 1, you cannot have 3. NS के हिसाब से you cannot have 3. So in this thing the options are, if you have only one orbit, electrons can be 1 or electrons can be 2. Actually it can be 0 also, and it can be 1 also, or it can be 2. These are the 3 options at the first orbit या last orbit, सेम ही चीज हो जाएगी ना उसमें, क्योंकि एक ही है उसके पास। इस कंडीशन में वो स्टेबल हो जाएगा, और बाकी दोनों कंडीशन में वो अनस्टेबल रहेगा। इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद अदर एटम्स। ओके, सो वी हैव यूज्ड 2n², मतलब 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 3 क्यों नहीं आ सकते इसमें? 3 आ सकते हैं, मगर इस 2n² नहीं अलाउ कर रहा है। इस 2n² की वजह से मैक्सिमम कैपेसिटी, इतना छोटा सा घर है उसमें 2 ही लोग रह सकते हैं, इसलिए 3 आ ही नहीं सकते। सो the only options are 0, 1 and 2. Okay, let's take the case of hydrogen. एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं? सो इट्स एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में चला जाएगा, बैठा रहेगा आराम से नहीं बैठेगा, अकेला है, बहुत बोर हो रहा है, इधर से उधर से फ्रेंड्स ढूंढेगा, इधर आ जाओ, मैं आ जाता हूँ आपके घर में, ऐसे ही करता रहेगा। सो बट 2n² के हिसाब से ठीक है, मैक्सिमम 2 अलाउड थे, ये तो एक ही है। लास्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए, नाउ कम्स द स्पेशल सेंटेंस, जब आपका एक ही शेल होता है तो स्टेबिलिटी के लिए आप 2 ही से खुश हो जाते हैं। ऑक्टेट क्या कह रहा था कि स्टेबिलिटी के लिए लास्ट शेल शुड हैव 8, वो ऑक्टेट ने कहा था, ठीक है। बट दैट वाज फॉर अगर आपके पास बहुत सारे शेल्स, अगर एक ही शेल है तो फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा 2 से ही खुश हो जाओ, 2 से ही स्टेबल हो जाओ। अगर बहुत सारे शेल्स है तो लास्ट शेल में 8 ही होने पड़ेंगे तभी स्टेबल होगा, एग्जैक्ट 8। मगर अगर एक ही शेल है तो 2 भी होंगे तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। नाउ दिस तो हैज ओनली 1, लेट्स ट्राई टू सी द डायग्राम। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस so this is the lone electron of hydrogen. First shell, K shell, is the first orbit also, and it is the last orbit also, both first and last. According to duplet rule, is this stable? Duplet rule के according, this will be stable, एक ही orbit है, if the first and the last orbit have 8 electrons. So last shell, 2 electrons. Last shell does not have 2 electrons as per octet rule. So this will be not stable. और वैसे भी आपको पता है हाइड्रोजन
शायद नहीं पता होगा, नॉट अच्छा, हाइड्रोजन एटम हुआ, हाइड्रोजन गैस तो ठीक होती है, पर अगर हाइड्रोजन एटम हो वो बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है. सो दिस वाज द केस ऑफ हाइड्रोजन. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ हीलियम. एटॉमिक नंबर 2. ओके, let's write the configuration. So in this case electronic configuration, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं 2n स्क्वायर के हिसाब से, तो 2 तो आ ही जाएंगे. सेकेंड शेल में उसके पास थे ही दोनों ने फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए, तो सेकेंड फ्लोर पे तो कोई जाने को है ही नहीं ना. ऑल ऑफ देम आर सेटल्ड, सो देयर विल नॉट बी एनी सेकेंड फ्लोर. कोई सेकेंड ऑर्बिट नाम की चीज ही नहीं होने वाली. देयर विल बी ओनली वन ऑर्बिट. सो इफ यू मेक अ डायग्राम, दिस इज द न्यूक्लियस, देयर विल बी ओनली वन ऑर्बिट एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर. 2n स्क्वायर हमने यूज कर लिया. नाउ इज दिस स्टेबल? यस, इट इज स्टेबल बिकॉज इसके पास एक ही शेल है, और अगर एक ही शेल होता है उसमें 2 होने से ही स्टेबल हो जाते हैं. सो इन द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, दैट मीन्स इट इज स्टेबल. Okay, so this is what is duplet rule, very similar to octet, बस उसमें 8 से स्टेबिलिटी मानी जाती है, इसमें 2 से स्टेबिलिटी मानी जाती है. बट अगेन इफ इसमें एक कंडीशन है, इफ द ओनली ऑर्बिट यू हैव इज द फर्स्ट ऑर्बिट, यू डू नॉट हैव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स, यू शुड हैव ओनली वन ऑर्बिट, दैट बिकम्स योर लास्ट ऑर्बिट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज ड्यूप्लेट रूल. ठीक है, आई होप कुछ समझ आया होगा आपको. ओके, थैंक यू.